नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राजनांद गांव से बड़ी खबर, जहां पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। पुलिस और नक्सलियों के बीच जमकर मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ है, वहीं एक के घायल होने की खबर सामने आई है और दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई है। बोरतालाब गोंदिया बॉर्डर के पास की घटना है। बोरतालाब थाना इलाके का ये मामला। नक्सलियों ने पुलिस चेक पोस्ट पर हमला कर दिया था और हमले में एक जवान के शहीद होने की खबर सामने आ रही है, वहीं एक अन्य के घायल होने की जानकारी है। हालांकि नक्सलियों को कितना नुकसान हुआ है यह भी पता नहीं चल पाया। नक्सलियों ने वाहनों में आग भी लगाई, पुलिस वाहनों को आग के हवाले भी नक्सलियों ने कर दिया। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई है। बोरतालाब गोंदिया बॉर्डर के पास की घटना। राजनांद गांव से बड़ी खबर, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक जवान के शहीद होने की खबर निकलकर सामने आ रही है, वहीं एक के घायल होने की जानकारी है। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई है। नक्सलियों ने चेक पोस्ट पर हमला कर दिया था। ताबड़तोड़ फायरिंग की नक्सलियों ने। पुलिस के जवानों ने भी फायरिंग का जवाब दिया। पुलिस की तरफ से भी जमकर फायरिंग हुई। नक्सलियों ने वहां मौजूद वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया। आगजनी भी की है नक्सलियों ने। उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बोरतालाब गोंदिया बॉर्डर के पास की घटना और इस मुठभेड़ में एक जवान के शहीद होने की खबर सामने आ रही है, वहीं एक जवान के घायल होने की जानकारी। बोरतालाब थाना इलाके का ये मामला है। बोरतालाब गोंदिया बॉर्डर के पास की घटना, जहां पर एक चेक पोस्ट पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था। पुलिस नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक जवान के शहीद होने की खबर निकलकर सामने आ रही है, वहीं एक अन्य जवान के घायल होने की जानकारी है। हालांकि दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। पुलिस ने भी नक्सलियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि नक्सलियों को कितना नुकसान हुआ है, क्या इसमें कई नक्सली घायल हुए हैं या कई नक्सली मारे गए हैं, हालांकि अभी इसकी जानकारी नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। अभिषेक, बड़ी नक्सली मुठभेड़ हम कह सकते हैं पुलिस और नक्सलियों के बीच। हालांकि एक जवान के शहीद होने की जानकारी है, लेकिन नक्सलियों को कितना नुकसान हुआ है, क्या इसके बारे में कुछ पता चल पाया क्या? अभिषेक, देखिए, बहुत ही शुरुआती लेवल की जानकारी है जो कि मुठभेड़ की आ रही है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का बॉर्डर है जहां पर ये नक्सली मुठभेड़ हुई है। इसीलिए इसमें महाराष्ट्र की भी इन्वॉल्वमेंट है और क्योंकि बॉर्डर इलाके में कोऑर्डिनेशन के साथ दोनों ही स्टेट के जवान आपस में कोई भी कार्रवाई करते हैं, तो ये जो शुरुआती जानकारी है कि इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग के बाद एक जवान के शहीद होने की खबर है। हालांकि इसकी अभी तक कोई ऐसी औपचारिक पुष्टि यहाँ पर नहीं की गई है, लेकिन घायल होने की भी खबर है। तो अभी और डिटेल का इंतजार है। इस टाइप की मुठभेड़ सुमित जब भी होती है, बहुत इंटीरियर इलाके होते हैं, नेटवर्क यहाँ पर दिक्कत होती है, इसीलिए आमतौर पे जवानों को ये वापस लौटने का इंतजार किया जाता है ताकि वो नेटवर्क पे आए, या फिर अगर जो पुलिस होती है औपचारिक पुष्टि या जानकारी इसलिए भी नहीं देती क्योंकि मुठभेड़ कई बार चल रही होती है, नक्सली वहां पर मौजूद भी होते हैं, जवान भी वहां पर मौजूद होते हैं, और इस वजह से बहुत डिटेल तत्काल जारी नहीं की जाती या बताई नहीं जाती। तो हमें इंतजार करना होगा और कि जब वहां से टीम लौटे या थोड़ी देर में इसकी औपचारिक पुष्टि कर दी जाए और बताया जाए कि हमको कितना नुकसान हुआ है, जवानों को कितना नुकसान हुआ है और नक्सलियों को क्या नुकसान हुआ है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच है। ये शुरुआती तौर पे जानकारी निकल कर आई है कि बड़ी मुठभेड़ हुई है और एक जवान की शहादत और घायल की खबर आ रही है। बिल्कुल अभिषेक, नक्सलियों ने जो अटैक किया है, हमारे स्थानीय संवाददाता राकेश हमें बता रहे थे कि नक्सलियों ने चेक पोस्ट पर अटैक किया है और वहां मौजूद जो वाहन थे पुलिस के, उनको भी आग के हवाले कर दिया है। तो ये समझ आता है कि एक पूरी प्लानिंग के तहत नक्सलियों का ये अटैक था।
बिल्कुल, ये देखिए नक्सली चेक पोस्ट पे हमेशा जो जवानों का चेक पोस्ट है उस वो नक्सलियों की टारगेट पे होता है। हालांकि जवान भी वहां पर मुस्तैद होते हैं। इस प्रकार की कोई भी चेक पोस्ट पे हमला करना सीधे तौर पर ऐसा माना जाता है कि नक्सली अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी मौजूदगी को बचाने के लिए इस प्रकार के अटैक करते हैं। ये भी उसी अटैक की श्रेणी में आएगा। आमतौर पर नक्सली जब भी हमला करते हैं सुमित, जवानों की सर्चिंग पार्टी पर करते हैं, एम्बुश लगाकर करते हैं। उनको अगर कोई जानकारी जवानों की मूवमेंट की मिलती है उस पर करते हैं। चेक पोस्ट पे हमले का सीधा मतलब होता है कि नक्सली अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना उनको भी इस बात की जानकारी होती है कि जवान पूरी तरह से मुस्तैद अपने चेक पोस्ट पे होते हैं। तमाम हथियार, तमाम जो बाहर तक के नेटवर्क के उपकरण उनके पास मौजूद होते हैं। तो सीधे तौर पर इसे माना जा सकता है कि नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए ये हमला चेक पोस्ट पे किया है। और क्योंकि जवान मुस्तैद होंगे इसलिए तत्काल ये जवाबी कार्रवाई भी की गई होगी। थोड़ा इंतजार और करना होगा कि नक्सलियों को इसमें क्या नुकसान हुआ है। जब भी इस प्रकार का घटनाक्रम होता है, नक्सली हमला करते हैं चेक पोस्ट पर अचानक और उसके बाद वहां से भाग निकलते हैं। तो कुछ ऐसा ही अगर हम पुराने ट्रेंड को देखें तो इस बार भी नजर आ सकता है कि नक्सलियों ने अटैक किया हो और वापस वहां से भागा हो। उनका सिर्फ ये मकसद होता है कि कुछ नुकसान पहुंचाया जाए, अपनी मौजूदगी दिखाई जाए और उसके बाद वापस वहां से वो भाग जाते हैं। जवान हालांकि तत्काल पीछा करते हैं, सर्चिंग करते हैं और जवान भी जवाबी कार्रवाई करते हैं। ये एक पुराना ट्रेंड होता है नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ का। ये कुछ उसी प्रकार की मुठभेड़ नजर आ रही है। जी अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आज भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक होनी है। दोपहर करीब 12 बजे बैठक की शुरुआत होगी और कई अहम प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में बजट के प्रारूप पर भी चर्चा हो सकती है। आरक्षण को लेकर भी कैबिनेट में मंथन हो सकता है। प्रदेश में बढ़ रहे अपराध पर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा संभव है। तो आज भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक दोपहर करीब 12 बजे शुरू होगी। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी इस बैठक में मिल सकती है। अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। ममता लांजेवार हमारे साथ सहयोगी जुड़ गई हैं लाइव। ममता, एक महत्वपूर्ण बैठक हम इसे कहेंगे क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन भी कांग्रेस का होना है 24 तारीख से और बजट भी है। बिल्कुल, देखिए चुनावी साल है और बजट सत्र भी है और बजट सत्र के पहले कांग्रेस कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में खासतौर पे बजट का संभावित प्रारूप क्या होगा, क्या ऐसी योजनाएं हो सकती हैं जो चुनावी साल है इसको देखते हुए भी की जा सकती है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो लगातार हड़ताल भी जो है वो कर्मचारी कर रहे हैं, चाहे वो नियमितीकरण की मांग को लेकर, चाहे आंगनबाड़ी की हो या पेंशन, पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम को लेकर जो कई लोगों को जो है वो दिक्कत, जो विसंगतियां है उसको लेकर के जो है वो हड़ताल कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी जो है वो इस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बजट के पहले क्या चीजें हो सकती है। प्रदेश में लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं और जिस तरह की तस्वीरें हमने राजधानी रायपुर की अभी देखी हाल में, पुलिस कहीं न कहीं लगातार नाकाम हो रही है, तो ये भी एक चर्चा का विषय रहेगा कि किस तरीके से जो है इस पर लगाम लगाई जा सकती है। क्या ऐसी चीजें हैं जो नई चीजें शुरू की जा सकती है जिससे अपराध में कंट्रोल हो सके। जी ठीक है ममता, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से खबर, प्रदेश में बीजेपी आज एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। 11 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी आज प्रदर्शन करेगी। मोर आवास मोर अधिकार के तहत विधायक आवास का घेराव बीजेपी के नेता कार्यकर्ता करेंगे। बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन कांकेर में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव महासमुंद में घेराव करेंगे। वहीं पूर्व मंत्री ब्रज मोहन अग्रवाल राजिम में प्रदर्शन करेंगे। विकास उपाध्याय के आवास का भी घेराव होगा। दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे तक बीजेपी चक्का जाम करेगी। तो 11 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का आज प्रदर्शन, बड़ा प्रदर्शन। मोर आवास मोर अधिकार के तहत विधायक के आवास का घेराव बीजेपी करने वाली है।
बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता इस प्रदर्शन का हिस्सा रहेंगे। अलग अलग जगहों की जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं को सौंप दी गई है। ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, चुनावी साल में बीजेपी हर मुद्दे को बनाने की कोशिश में है और यही वजह है कि आज मोर आवास मोर अधिकार के तहत विधायकों के आवास का घेराव। बिल्कुल देखिए, और इसको लेकर जो है बीजेपी के तमाम लीडर जो है वो रवाना हो चुके हैं। अरुण साव जो है महासमुंद चले गए हैं। वहीं नितिन नवीन जो है वो कांकेर में विधायक निवास के सामने घेराव करेंगे। राजधानी रायपुर में भी जगह जगह विधायकों के निवास के सामने घेराव किया जाएगा। चक्का जाम किया जाएगा। 2 से 5 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। इन दिनों बीजेपी जो है वो चक्का जाम की स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है और अरुण साव का कहना है कि मोर आवास मोर मकान जो योजना है उसके तहत जो है वो लगातार घोटाला किया गया है और जो गरीबों को जो है वो मकान नहीं मिल पा रहा है और इसी के खिलाफ पूरा मोर्चा जो है वो बीजेपी खोलने जा रही है। ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। कवर्धा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के जिला बदर की अनुशंसा को लेकर पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि राजनीतिक मामलों में दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर जिला बदर की प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और बीजेपी प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राजनीतिक इशारे पर यह कार्रवाई की जा रही है। कैलाश चंद्रवंशी और सौरभ सिंह पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। राजनीतिक द्वेष के चलते ये सब किया जा रहा है, जिसका बीजेपी पुरजोर विरोध करेगी। कांग्रेस दफ्तर के सामने बीजेपी कार्यकर्ता पुतला दहन करेंगे। वर्धा के मूल निवासियों को भगा करके ये किसको बसाना चाहते हैं और जिला बदल की इस कार्यवाही को आगे क्या होगा और सारे लोग आपको इस विषय पर रखेंगे। मैं आपके सामने जरूर कहना चाहता हूं कि जिला बदल मोहम्मद अकबर जी का होगा, जिला बदल कवर्धा के किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। अगर ये जिला बदल की कार्यवाही वापस नहीं लेती है प्रशासन तो हम सबके बीच में चर्चा हुई है, बड़ा आंदोलन इस पर किया जाएगा। भाजपा के 2 पदाधिकारियों को जिला बदल की नोटिस देना, ये यहाँ के विधायक, छत्तीसगढ़ के मंत्री, विधि मंत्री इस प्रकार की द्वेषपूर्ण कार्यवाही क्यों कर रहे हैं? रक्सेल और मौधापारा के बीच जो लड़ाई हुई थी उसमें एक एक करके उनको जमानत दिया गया और उन्हें प्रताड़ित किया गया। संतोषी नगर में टेबलेट नशीली दवा बेचने वाले कौन है जिसे छोड़ा जा रहा है? बिलासपुर से बड़ी खबर, पुरानी पेंशन और नई पेंशन पर शिक्षक संघ आज प्रदर्शन करेगा। बिलासपुर में शिक्षक संघ आज प्रदर्शन करेगा। राजधानी में बड़ा प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिली है शिक्षक संघ को। बिलासपुर में प्रदर्शन होगा शिक्षक संघ का। रायपुर के बूढ़ा तालाब पर सिर्फ 100 लोग ही प्रदर्शन कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन आंदोलन करेगा। आंदोलन में 4 संघों के शिक्षक शामिल होंगे। राज्य के सभी जिलों में शिक्षक संघ प्रदर्शन करने वाला है आज। चलिए, बिलासपुर से विनोद कुशवाहा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। विनोद, चुनावी साल में हड़ताल प्रदर्शन का दौर छत्तीसगढ़ में जारी है और इसी कड़ी में शिक्षक संघ भी प्रदर्शन की राह पर। देखिए, बिल्कुल जब चुनाव का मौसम आता है तो निश्चित तौर पर आंदोलन, धरना और हड़ताल और इस तरह के मौसम जो है आम हो जाते हैं और लोगों को लगता है कि अगर इस समय दबाव बना जाए तो उनकी मांगें पूरी होंगी। अभी जो सरकार ने करीब 10 महीने पहले जो एक स्कीम लागू की थी, एनपीएस स्कीम, उसमें कटौती की गई है पुरानी पेंशन योजना के तहत और अल्प पेंशन योजना जो है वो लागू की जा रही है। जाहिर सी बात है कि इसमें जो एक शिक्षक वर्ग का एक बड़ा तबका है वो नाराज है सरकार से और उसी के चलते आज 1 दिवसीय प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। पूर्णकालिक नवीन शिक्षक संघ, एक बैनर तैयार किया गया जिसमें 4 शिक्षक संघों के बैनर शामिल हैं और चूंकि इससे पहले प्रदेश के बूढ़ा तालाब में अनुमति मांगी गई थी, काफी बड़ी संख्या में शिक्षक एकत्रित होने वाले थे आज, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के चलते जिला मुख्यालय में अपने अपनी जगह पर लोग प्रदर्शन करेंगे और नेहरू चौक में एक बड़ा प्रदर्शन 4 शिक्षक संघों के बैनर तले जो है वो आयोजित होगा। दोपहर 12 बजे से प्रदर्शन होगा जिसमें कि लोग अपनी मांगे रखेंगे और उसके बाद एक रैली भी निकालेंगे शहर में और कलेक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन जो है वो सरकार को भेजा जाएगा। तो ये पूरी आज की रणनीति है और 1 दिवसीय हड़ताल के चलते सबसे बड़ा जो असर है वो बच्चों पर पड़ रहा है, क्योंकि 1 और 2 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है और इसके अलावा शालेय शिक्षा की जो परीक्षाएं हैं वो भी शुरू होने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो कोर्स है
वो अंतिम समय का है और पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बीच बीच में त्यौहार की छुट्टी है, दूसरी हड़ताल और दूसरी वजहों से भी अवकाश हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की हड़ताल से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। और आज भी जब एक दिवसीय हड़ताल है तो सभी स्कूलों में तालेबंदी की नौबत है और बच्चों में खासा असर जो है पढ़ाई को लेकर पड़ेगा। जी ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से खबर है, सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। यहां पर क्रमिक हड़ताल पर हैं सहायक शिक्षक। शिक्षकों के प्रदर्शन का आज 4वां दिन है और 14वें दिन भी प्रदर्शन जारी है शिक्षकों का। आज जांजगीर चांपा जिले में प्रदर्शन करेंगे सहायक शिक्षक। वेतन विसंगति को दूर करने की मांग है। अलग अलग दिन अलग अलग जिलों में सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं भिलाई नगर निगम में आज सामान्य सभा की बैठक है। सफाई व्यवस्था को लेकर सामान्य सभा की बैठक होनी है। भिलाई टाउनशिप के 18 वार्डों से कचरा नहीं उठाने का फैसला। कचरे के उठाव पर बीएसपी प्रबंधन और नगर निगम आमने सामने है। बैठक में सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। सामान्य सभा की बैठक हंगामेदार होने के आसार। अधिक जानकारी के लिए सीधे भिलाई का हम दुर्ग का रुख कर लेते हैं। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। मिथिलेश, आज सामान्य सभा की बैठक है, मुद्दा होगा सफाई का। निश्चित रूप से आज जो सामान्य सभा की बैठक होने जा रही है काफी हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को पूरी तरह से घेरने को तैयार है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह विशेष सामान्य सभा की बैठक आयोजित होने वाली है जो पूरी तरह से सफाई पर केंद्रित है। भिलाई निगम की बात किया जाता है, भिलाई निगम 2 भागों में बटा हुआ है। एक भिलाई टाउनशिप का क्षेत्र कहलाता है जो भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन जिसका मेंटेनेंस करता है, दूसरी ओर भिलाई निगम है। लेकिन एरिया जो है वो भिलाई निगम का ही है। 18 वार्ड भिलाई टाउनशिप में आते हैं। लगातार बीएसपी प्रबंधन और निगम प्रशासन आमने सामने में है। सफाई व्यवस्था को लेकर जिस तरह से बीएसपी ने यह कहा था कि उनकी पूरी जिम्मेदारी है, इस वजह से जो है सत्ता पक्ष ने यह फैसला लिया है कि जो टाउनशिप के क्षेत्र में 18 वार्ड आते हैं अब वहां पर सफाई नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि बीएसपी अक्सर ये दावे करता रहता है कि सफाई व्यवस्था जो करवाई जाती है वो बीएसपी प्रशासन के द्वारा करवाई जाती है। वहीं दूसरी ओर यदि बात किया जाए तो सामान्य सभा में आज जो है नई एजेंसी को ठेका देने की बात कही जा रही है। लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले में इसलिए घेरने को लिए तैयार है क्योंकि जो सफाई का जो ठेका दिया गया था पहले 11 करोड़ में दिया गया था, उसे अब जो है वो 36 करोड़ में देने की तैयारी है। तो इस वजह से इसको भी घेरने की तैयारी है। जो निगम के वाहन है वो भी नई एजेंसी को कम रेट में देने की हंगामेदार होने के आसार है। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर जहां पर ईडी के छापों पर सियासत गहराई है, गरमाई है। आज कांग्रेस ईडी दफ्तर का घेराव करेगी। 11 बजे रायपुर में ईडी दफ्तर का घेराव करेगी कांग्रेस। ईडी के छापों को लेकर घेराव करेगी कांग्रेस। तो छत्तीसगढ़ में 13 अलग अलग जगहों पर ईडी ने छापामार कार्रवाई शुरू की है आज, और इसी को लेकर सियासत गर्मा गई है। अब कांग्रेस ईडी दफ्तर का घेराव करेगी। 11 बजे रायपुर में ईडी दफ्तर का घेराव कांग्रेस करेगी। वहीं ईडी के छापों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया है। उनका कहना है छत्तीसगढ़ में पहले से ही ईडी की कार्रवाई चल रही है, लगातार छापे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम कांग्रेस ने किया। लंबे समय से चल रही है, लगातार जांच का काम चल रहा है, और आज जो ईडी के छापे पड़ने की खबर है ये भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को पुख्ता करता है कि छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार है। छत्तीसगढ़ के गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। गरियाबंद से बड़ी खबर जहां कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले हैं ग्रामीण। 150 ट्रैक्टर्स पर सवार होकर ग्रामीण निकले हैं। आज जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। मूलभूत समस्याओं के निराकरण की इनकी मांग है। दर्जनों गांव के हजारों ग्रामीण इस घेराव में शामिल होंगे। दुर्ग से बड़ी खबर जहां 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। दुर्ग के नयापारा की घटना है। शराब के नशे में भिड़ गए हैं 2 पक्ष। दोनों पक्षों के बीच जमकर चाकू लाठी डंडे चले।
3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। वहीं आज महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत का मुकाबला आयरलैंड से होना है। जीत से सेमीफाइनल का टिकट पक्का होगा। अगर हारे तो संकट बाहर होने पर। पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है भारत। आयरलैंड पहले ही बाहर हो चुकी है और टीम इंडिया को अगर जीत मिलती है तो सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा टीम इंडिया को। अगर टीम इंडिया आज का मैच हारती है तो फंस जाएगा समीकरण सेमीफाइनल का। आइए अब एक नजर ब्रेकिंग टॉप 20 पर। राजनांदगांव में पुलिस नक्सली मुठभेड़, एक जवान शहीद, एक अन्य जवान घायल, दोनों तरफ से हुई जमकर फायरिंग। आज होगी भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक। दोपहर 12 बजे शुरू होगी बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। छत्तीसगढ़ में पशुपालकों को सीएम भूपेश बघेल का तोहफा देंगे। गोधन योजना की करेंगे राशि ट्रांसफर। हितग्राहियों के खातों में डाले जाएंगे 8 करोड़ से ज्यादा रुपए। छत्तीसगढ़ के 11 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी आज करेगी प्रदर्शन। मोरावास वन अधिकार को लेकर स्थानीय विधायक दफ्तर का होगा घेराव। छत्तीसगढ़ के 52 नेताओं को मिली एआईसीसी में जगह। वर्किंग कमेटी के चुनाव में होंगे शामिल, लेंगे हिस्सा सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम समेत सभी मंत्री शामिल। गरियाबंद में 150 ट्रैक्टर पर सवार होकर कलेक्ट्रेट घेराव के लिए निकले ग्रामीण। आज जिला मुख्यालय का करेंगे घेराव। बलरामपुर में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पुलिस ने किया निःशुल्क हेलमेट का वितरण। लोगों से हेलमेट लगाकर वाहन चलाने की अपील की। जांजगीर चांपा में महिला चोर गिरोह का खुलासा। मेले में चोरी करने वाली 8 महिलाएं गिरफ्तार। पेंटा में वित्तीय निमित्ता मामले में वन रक्षक निलंबित। फर्जी समिति बनाकर बड़ी राशि की हेरफेर। बलाई में अश्लील हरकत करने वाला शिक्षक गिरफ्तार। 9 साल की मासूम को पढ़ाता था ट्यूशन। धमतरी में 5 दिव्यांग जोड़ों की शादी विधि विधान से हुई संपन्न। स्थानीय संस्थाओं और गायत्री परिवार की अनोखी पहल। बलौदाबाजार में अवैध शराब बिक्री करने वालों पर एक्शन। पुलिस ने किया 15,000 रुपए का 60 लीटर महुआ शराब जब्त। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन। 14वें दिन भी जारी। वेतन विसंगति दूर करने की मांग। दुर्ग में शराब के नशे में 2 पक्षों में संघर्ष। एक की मौत, एक घायल। दोनों पक्षों के बीच चले चाकू, डंडे, लाठी। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।